सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामिईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना है। आखिरी अशरा चल रहा है। मैंने बतलाया था कि इस रमज़ान के महीने के 3 अशरे, और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला अशरा रहमतों वाला, दूसरा अशरा मग़फ़िरतों वाला। रहमतों वाला अशरा भी ख़त्म, मग़फ़िरतों वाला अशरा ख़त्म। आखिरी अशरा बहुत अहम अशरा है। इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से अल्लाह तबारक ताला लोगों को आज़ाद कर देता है। जो परवरदिगार आलम से मांगेंगे अल्लाह उसको कबूल करेगा। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों की दुआओं को इस आखिरी अशरे में, जिसमें लैलतुल क़द्र की रात है, रद्द नहीं करता। बड़ी फजीलतें हैं लैलतुल क़द्र की, हम और आप सुनते रहते हैं। बड़ी मुबारक रात है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको ये लैलतुल क़द्र की रात मिल जाए। उस परवरदिगार आलम का एहसान है, उसका फजल है, उसका इनाम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम और आपको ये लैलतुल क़द्र की रात की तौफीक अता फरमाई, ये लैलतुल क़द्र अता फरमाई। जो मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो इसमें दे देता है। ऐसी मुबारक रात। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए सब ने मांगा। सारे नबियों ने अल्लाह से मांगा, सारे वलियों ने अल्लाह से मांगा, कुतुब अब्दालों ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह के पैगंबरों ने अल्लाह से मांगा। हाँ, ऐसा नहीं है आज हम और आपको मांगना नहीं आता, वरना अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। जिस तरीके से मांगना चाहिए अल्लाह से वैसे हम नहीं मांगते। अल्लाह सारे के सारे ख़जानों का मालिक है, और जो उससे मांगता है अल्लाह उसको देता है। हर हाल में मांगना है,
परेशानी है, परेशानी में मांगे, मुसीबत है, मुसीबत में मांगे, तकलीफ है, तकलीफ में मांगे, बीमारी है, बीमारी में मांगे, हर तरीके से मांगे। नबियों ने मांगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने छुरी के नीचे मांगा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रहकर मांगा। हाँ, हमें मांगना ही ना। सारे के सारे पैगंबरों ने परवरदिगार आलम से मांगा, नबियों ने मांगा, वलियों ने, कुतुब अब्दाल, गौस, जितने अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे, सब ने रब से मांगा। ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, तुझको क्या हो गया? तू खुदा से मांगने से क्यों कतराता है? क्या वजह है? क्या परेशानी है? क्या दुश्वारी है? अगर अल्लाह के सामने तो आंसू बहाकर अगर तू रब से मांगेगा, क्या रब तुझको नहीं देगा? अल्लाह से मांगो। ये मांगने वाली रात है, ये दुआ वाली रात है लैलतुल क़द्र। रमज़ान के महीने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था। दिन में रोज़ा रखे हुए, रोज़े का एहतमाम करते हैं, रात में इबादत में लगे हुए, अल्लाह से मांगने में लगे हुए, रोने धोने में लगे हुए। अल्लाह के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इतना रोते कि ज़मीन तर हो जाती है। 15वीं सदी के मुसलमान, क्या हो गया तुझको? बचपन से तू 55 का हो गया, लेकिन अल्लाह के सामने तुझको रोना नहीं आया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, ये लैलतुल क़द्र की रात बड़ी कद्र वाली रात है। ऐ लोगों, इस लैलतुल क़द्र की रात की कदर करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया, महबूब किब्रिया, सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की नियत बांध कर खड़े हुए। आपने कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी और तिलावत करते करते जब सूरे हूद पर पहुँचे, इतना रोए, सांस फूल गया, दम घुट गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, मुझको तो ऐसा अंदेशा हुआ, क्या सरकार आज छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? अल्लाह के नबी है, लेकिन कितना रो रहे हैं, दम घुटा हुआ है, सांस फूला हुआ है। और आज हम आप गुनहगार हैं, उसके बाद भी अल्लाह के सामने रोना नहीं आता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, सारे के सारे ईमान वालों की माँ है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में, सजदे की हालत में इतना लंबा सजदा करते। उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, मैं जिगर पकड़ कर बैठ गई कि आयशा कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। मैं करीब पहुंची, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे मुबारक को हरकत दी, जब वो हिला मुझको सुकून मिला। रब्बे जुल जलाल की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना रोया करते थे, जब सर सजदे से उठाते थे जमीन तर हो जाती थी। ऐ मुसलमान, तुझको क्या हुआ? आज तुझको रोना क्यों नहीं आता? क्या तुझको खुदा का खौफ नहीं? क्या तुझको खुदा का डर नहीं? क्या तू जहन्नम से नहीं डरता? क्या तुझको अपने गुनाहों पर नदामत नहीं? क्या वजह है? क्या तूने सब कुछ दुनिया को समझ लिया? कान खोल कर सुन ले, ये दुनिया किसी की ना हुई। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हर एक को जाना है।
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, रो रहे हैं, हम और आप हैं कि हमको रोना आता ही नहीं। यूँ लिखा हुआ है कि जब अल्लाह से मांगो तो रो रो कर मांगो, अगर रोना नहीं आए तो रोने जैसी शक्ल बना। दुआओं में मांगना और रोकर मांगना ये नबियों की सुन्नत है। आज हम और आपका हाल तो ये है कि बस यूं ही सरसरी सी दुआ मांगी और चल दिए। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगाते, बस हाथ उठाए, हाथ उठाकर बस थोड़ी देर और हाथ बहरा चल दिए, क्या मांगा। और फिर ये कहते हैं कि अल्लाह देता नहीं, अल्लाह सुनता नहीं। अरे तूने अभी अल्लाह से कुछ मांगा ही नहीं। हाँ, हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इमाम अभी दुआ मांग रहा है, लेकिन हमारा हाल ये है कि इमाम की दुआ मांगने से पहले हम अपनी दुआ पूरी कर कर निकलना शुरू कर देते हैं। क्यों? बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। 2 मिनट 5 मिनट में क्या नुकसान होगा? इमाम की दुआ के साथ जब दुआ मांगेंगे, जहाँ कसीर मजमा होता है, न मालूम परवरदिगार आलम किसकी दुआ को कबूल करे और उसकी बरकत से हमारी दुआ को भी कबूल करे। समझ में आई बात? अल्लाह से खूब मांगो, रो रो कर मांगो। अल्लाह पे कोई कमी नहीं है, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह तो ये फरमाता है कि ओ मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है मैं तुझको दूंगा। जब हम और आप नमाज पढ़ने के लिए आए, जब हम वक्त निकाल कर आ रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस फर्ज पढ़े और चल दिए, ना सही तरीके से दुआ मांगते, ना हम नमाज के बाद की सुन्नतों का एहतमाम करते। लोग दुआ मांगने में लगे हुए हैं, सुन्नतें पढ़ने में लगे हुए हैं, और हम लोगों का हाल ये है कि बस जहाँ 2 रकात नमाज फर्ज अदा किए और निकलना शुरू कर दिया। जुमे की नमाज सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम जुमे की नमाज नहीं है, याद रखना। सिर्फ हम जब अपने कारोबार को छोड़कर आ रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी को छोड़कर आ रहे हैं, तो सिर्फ ये न समझे कि 2 रकात नमाज हमने पढ़ लिया, जुमा अदा हो गया। 14 रकात हैं, 14 रकात, और 14 रकात पढ़ना है। हाँ, जो निफिल है उस निफिल को पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन जो सुन्नतें मौक़िदा हैं, अगर उनको हमने छोड़ दिया तो फिर हम गुनहगार बन जाएंगे। नमाज पढ़ने के लिए आए, सवाब लेने के लिए, लेकिन जुमे की नमाज के बाद जो सुन्नतें मौक़िदा हैं हमने उसको नहीं पढ़ा तो गुनाह लेकर जा रहे हैं। जहाँ हमने 5 मिनट 10 मिनट निकाले, वहाँ 5-10 मिनट और निकाले और इत्मीनान से सुकून के साथ पूरी नमाज पढ़ कर निकले और फिर अल्लाह से मांगे। यूँ फरमाया कि सारी की सारी इबादत को जो मग़ज़ है वो दुआ है। हमने एक पेड़ लगाया, खूब मेहनत की, और जब उसमें फल निकलने का नंबर आया तो हम उस पेड़ को छोड़कर चल दिए, हमारी सारी मेहनत बेकार हो। समझ में आई मिसाल? यानी हमने नमाज पढ़ी, फराइज को अदा किया, और जब अल्लाह के देने का नंबर आया तो हम चल दिए। नहीं, अल्लाह से मांगो, हर हाल में मांगो, परेशानी में मांगो, मुसीबत में मांगो, तकलीफ में मांगो। सहाबा कराम की तवारीख उठाकर देखो, कैसी कैसी परेशानियाँ और कैसी कैसी तकलीफ़ें हैं। 15-15 दिन जिहाद में है और खाने के लिए कुछ नहीं है, खजूर पर दिन गुजार रहे हैं। और सहाबा को छोड़ो, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हाल ये है। उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं
तीन तीन चांद गुजर जाते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था। कैसी परेशानी। हाँ। और कुछ दिन कुछ महीने तो ऐसे गुजरते कि 24 घंटे में एक खजूर और एक पानी का प्याला मिलता। और ये फरमाती हैं कि उस खजूर की कदर, उसकी अहमियत जब पता चलती थी जब वो खजूर भी नहीं मिलती। आज तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमको भरपेट खिला रहा है, हर तरीके की नेमतों से नवाज रहा है। सुबह भी खा रहे हैं, शाम भी खा रहे हैं, सहरी में, अफ्तार में हजारों किस्म की नेमतें खा रहे हैं। ऐ मुसलमान, जरा गौर कर उन सहाबा-ए-किराम की तवारीख को उठा कर देख जिन्होंने जंगल के दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अपना गुजर किया, दरख्तों के पत्ते चबाकर पेट भरा, दरख्तों के पत्ते चबाकर अपनी जिंदगी बसर की। इधर दरख्तों के पत्ते चबाते, इधर खुदा का कुरान पढ़ते। शर्म कर ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, जरा सी शर्म कर। तू हजारों नेमतें खाकर खुदा का कुरान नहीं पढ़ता। कैसी परेशानी का दौर है, कैसी तकलीफ का दौर है, लेकिन उस परेशानी में अल्लाह से मांगा, हर हाल में मांगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सारा का सारा बदन जख्मी पड़ा हुआ है, ज़बान भी जख्मी है, लेकिन उस हाल में भी सब्र करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं। हमें क्या हुआ, हम क्यों नहीं मांगते रब से? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों, लैलतुल क़द्र की रात बड़ी कद्र वाली रात है। अल्लाह तबारक तआला अर्श अज़ीम से उतर कर दुनिया के पहले आसमान पर आ जाता है और निदा लगाता है, अला मुस्तरज़िक़िन, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, अपने रिज़्क़ में बरकत करवाने वाला, अपने रिज़्क़ में बढ़ोतरी करवाने वाला, आओ आज मैं उसके रिज़्क़ में बढ़ोतरी कर दूंगा। अगर कोई कारोबार में तरक्की करवाने वाला है, आगे बढ़ो, मुझसे मांग, मैं तेरे कारोबार को बढ़ा दूंगा। अला मुस्तग़फ़िरिन, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला, अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करने वाला, आज मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, उसकी ख़ताओं को माफ़ कर दूंगा, उसकी लग़्ज़िशों को माफ़ कर दूंगा, उसकी कोताहियों को माफ़ कर दूंगा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रब निदा देता है, रब आवाज़ देता है, अला मुस्तग़फ़िरिन, अला मुस्तग़फ़िरिन, कौन है जो अपनी मग़फ़िरत करवाए? यह है लैलतुल क़द्र की रात। हम और आप समझते नहीं हैं अभी, हम तो खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं, हम तो सोने में लगे हुए हैं। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो, अपने गुनाहों को बख्शवाओ, अपने रिज़्क़ में बढ़ोतरी करवाओ। और यूँ फरमाया परवरदिगार आलम आवाज़ देता है, अगर कोई ऐसा बीमार है, ऐसी बीमारी है, डॉक्टरों ने जिसको लाइलाज कर दिया, जिसका कोई इलाज नहीं, हकीमों ने तबीबों ने मना कर दिया, आजा मेरे दर पर, इस लैलतुल क़द्र की रात में मैं तेरी उस बीमारी को भी दूर कर दूंगा जिसका कोई इलाज नहीं। कैसी मुबारक रात, बीमारी देने वाला भी मैं, बीमारी को हटाने वाला भी मैं। मुझसे मांग, मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगा। ऐसी बीमारी दुनिया के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया हो। और मेरे बंदे फिक्र ना कर, ये लैलतुल क़द्र की रात मैंने तुझको इसीलिए दी है कि तुझको जो मांगना है इस रात में मांग। बड़ी मुबारक रात है ये। एक रात निकल गई, 21वीं। कौन सी लैलतुल क़द्र की रात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 21, 23, 25, 27, 29।
ये 5 रातें हैं। एक रात हम आपके हाथ से निकल चुकी, लेकिन अभी 4 रातें बाकी हैं। इन 4 रातों में से एक रात ऐसी है खैरुम मिन अल्फी शहर, जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर। अल्लाह फरमा रहा है। और 1000 महीने कितने हैं? 83 साल। हाँ, 83 साल 4 महीने। एक रात की इबादत पर परवरदिगार आलम 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर बतला रहा है। खैरुम मिन अल्फी शहर। ऐ लोगों, तुम जानते नहीं लैलतुल कद्र की रात कौन सी रात है? लैलतुल कद्र की रात की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में से एक रात है। और इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी फजीलत रब खुद फरमाता है खैरुम मिन अल्फी शहर। आजा इस मुबारक रात में इबादत कर। तेरी एक रात की इबादत 83 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अब उम्मते मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक ताला ने ये लैलतुल कद्र की रात क्यों दी? क्या वजह हो? हाँ, ये और उम्मतों को नहीं मिली है। ये अल्लाह का एक खास तोहफा है उम्मत मोहम्मदिया के, जो पिछली कौमों को और पिछली उम्मतों को ये रात नहीं मिली। आखिर क्या वजह थी? अल्लाह तबारक ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया को ये लैलतुल कद्र की रात क्यों दी? एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच विचार में सोचने लगे कि पहले की उम्मतों की उम्रें, पहले की कौम के लोगों की उम्रें बहुत हुआ करती। किसी की 400 साल, किसी की 500 साल, किसी की 600 साल, किसी की 900 साल, इतनी उम्र। और उम्मत मोहम्मदिया की उम्र 40, 50, 60, 70, 80, 100। अब तो 100 भी पार नहीं होती, उससे पहले ही ख़त्म। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि परवरदिगार आलम इस तरीके से तो मेरी उम्मत की इबादत कम रह जाएगी। 40, 50, 60, 70 साल, 100 साल की इबादत, और पहले के लोगों की 400, 500, 600, 800, 900 साल की इबादत। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सोचा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं कि 80 बरस तक इतनी इबादत की कि अल्लाह की इबादत पलक झपकने के बराबर भी नहीं रुकी। 80 बरस तक। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत तो चंद साल की ज़िंदगी है, 40, 50, 60, 70, 80, 100। ए अल्लाह, तो मेरी उम्मत की उम्रें कम है तो इबादत भी कम हुई। फरमाया परवरदिगार आलम ने, मेरे महबूब फिक्र ना करो, गम ना करो, परेशान ना हो। एक ऐसी रात मैं आपकी उम्मत को दे दूंगा जो मैंने किसी की उम्मत को नहीं दी, किसी की कौम को नहीं दी, पिछले लोगों को नहीं दी। वो लैलतुल कद्र की रात है। मेरे महबूब, आपकी उम्मत एक रात की इबादत करेगी, उसको 83 साल 4 महीने का सवाब मैं दूंगा। अल्लाह ने तब ये लैलतुल कद्र की रात दी कि मेरे महबूब, आप गमज़दा ना हो, आप फिक्र ना करें, आप परेशान ना हो। जब आपकी उम्मत को हमने सरदार बनाया है, कि उम्मत मोहम्मदिया सारी की सारी उम्मत की सरदार है, जब हमने इस उम्मत मोहम्मदिया को सरदार बनाया है तो फिर ये उम्मत की इबादत कम कैसे रह सकती है?
एक रात परवरदिगार आलम ने ऐसी दे दी। और यूं फरमाया है लोगों तुम जानते भी हो कैसी ये मुबारक रात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अरे यही मुबारक रात है कि हमने इस मुबारक रात में कुरान करीम को नाजिल फरमाया। यही तो है वो रात। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो तुम जानते भी हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, आओ मैं तुमको बतलाऊं 1000 महीनों से बेहतर ये लैलतुल क़द्र की रात है। 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों के बराबर नहीं बतलाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। जिसको हम गुणा भाग लगाएं तो 83 साल 4 महीने। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, ऐ जिब्रील, ये फरिश्तों की फौज ले जाओ, ये फरिश्तों का लश्कर ले जाओ और दुनिया की ज़मीन पर फैल जाओ। हाँ, पहाड़ों में, जंगलात में, दरियाओं में और सहरा में, चारों तरफ फैल जाओ। और इस मुबारक रात में जो इबादत करता है, जो कुरान की तिलावत करता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो अल्लाह के हम्द व सना में लगा हुआ है, जिब्रील सारे के सारे फरिश्तों को तलकीन कर दो, सारे के सारे फरिश्तों को हिदायत कर दो, सारे के सारे फरिश्तों को बतला दो कि हर बंदे की इबादत पर, हर बंदे की दुआ पर आमीन कहें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह फरिश्तों से दुआएं करवा रहा है। ऐसी मुबारक रात है और मेरा तेरा हाल ये है कि हम इस मुबारक रात से महरूम हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने ये मुबारक रात हमको दी है। इसको यूं ही ना गवाएं, खूब इबादत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र व अज़कार करें, अल्लाह की हम्द व सना करें, नवाफिल पढ़ें, जो हो सके। सोने के लिए बहुत रातें हैं, लेकिन ये 10 रातों में, जो आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं, इन 10 रातों में जो 5 रातें हैं, इन 5 रातों में हम इबादत का एहतमाम करें। दिन में सो जाएं, दिन में नींद पूरी कर लें, लेकिन अगर ये रात हाथ से निकल गई तो फिर पता नहीं हमको ये रात मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि अगर रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा किसी का छूट जाता है, 100 साल तक अगर वो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, धूप में, अगर वो 100 साल तक भी रोज़ा रखे, 100 साल तो बहुत दूर, ताउमर भी रोज़ा रखे, तो रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। हमें कदर ही नहीं इस रमज़ान के महीने की। सही सलामत हैं, अच्छे खासे हैं और यूं ही दनदनाते हुए खाते पीते चल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। ना रोज़ेदारों का एहतमाम है, ना रमज़ान के महीने का एहतमाम है। यहाँ तक आया है कि अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से अगर रोज़ा नहीं रख पाए हैं तो रोज़ेदार के सामने खाने की इजाज़त नहीं है, छुप कर खा। कुछ लोग ये कहते हैं अरे भाई तुम रोज़े से हो, तुम अलग हट जाओ। रोज़ेदार से हम कह रहे हैं अलग हट जाओ, शर्म तुझको नहीं आती कि रोज़ेदार के सामने तू अलग हट जा। रमज़ान के महीने का एहतमाम करो, लैलतुल क़द्र की रात का एहतमाम करो,
बार बार ये लैलतुल क़द्र की रात नहीं आती, ऐसी मुबारक रात। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी आशरे में एतकाफ के लिए बैठे। हाँ, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो एतकाफ वालों का ये है कि हमसे औरों से ये लैलतुल क़द्र की रात छूट सकती है, लेकिन एतकाफ वालों से ये लैलतुल क़द्र की रात नहीं छूट सकती। वो तो हैं एतकाफ में। अगर किसी परेशानी की वजह से एतकाफ की हालत में इस मुबारक रात में अगर वो सो जाता है और इबादत नहीं करता, अल्लाह फिर भी उसको इबादत का सवाब देता। हाँ, कोई ऐसे वैसा नहीं है एतकाफ, बड़ी फजीलत है एतकाफ की। आज हम और आपकी नज़र में एतकाफ की अहमियत नहीं, समझते ही नहीं कि हमें एतकाफ क्या है, अभी हमको उसकी फजीलत का अंदाज़ा नहीं। वरना हमें अगर ये पता चल जाए कि इसकी इतनी बड़ी फजीलत है तो मस्जिदें भर जाएं एतकाफ वालों से। आज अगर ऐलान कर दिया जाए, कोई इंसान ऐलान कर दें कि जो एतकाफ में बैठेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, अगर कोई ऐलान कर दे कि जो एतकाफ में बैठेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो मुझको तो ऐसा लगता है कि मस्जिद कम पड़ जाएगी एतकाफ वालों से। इतनी भीड़ आ जाएगी कि चलो ईद का खर्चा तो निकलेगा, 10,000 की गड्डी तो मिलेगी, ला चलो एतकाफ में बैठ कर। लेकिन वो नेकियां जिनके मुकाबिल पर ये दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि कितना सवाब परवरदिगार आलम देता है। मुबारक रात मिल जाती है, ऐसी मुबारक रात जिसमें अल्लाह तबारक तआला अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत करता है। अब अगर हम और आप किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से अगर हम एतकाफ में नहीं बैठ सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो लैलतुल क़द्र की रात है उस रात में इबादत करने के लिए मस्जिद के अंदर आ जाए। चलो मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते तो अपने घर के अंदर रात इबादत में गुजारें, ताकि अल्लाह तबारक ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह तो ऐलान करता है, अल्लाह मुस्तग़फ़िर, कौन है कोई जो अपनी मग़फ़िरत करवाना चाहे। वैसे ही हम और आप जो गुनाह इतने हो रहे हैं, कदम कदम पर गुनाह हो रहे हैं, और अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ करने का ऐलान करे, उसके बावजूद भी हम उसको सुनी अनसुनी कर दें, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई लैलतुल क़द्र की रात में मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और फजर की नमाज जो जमात से पढ़ लेगा, तो अल्लाह उसको भी ये सवाब दे। मगरिब तो हो जाती है और इशा शॉपिंग में चली जाती है, होता है या नहीं कि ईद करीब आ रही है, लाओ चप्पल जूते ले आएँ, कपड़े ले आएँ, कुछ सामान ले आएँ, 11 बज गए, 12 बज गए, शॉपिंग में लगे हुए हैं, लैलतुल क़द्र की रात चल रही है, और हम आपका हाल ये है कि हम खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। इशा भी ख़त्म, तरावियाँ भी ख़त्म। कुछ लोग जो 10 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की जो पढ़ लेते हैं, बतलाया था मैंने पहले जुमे को कि वो ये समझते हैं कि बस हो गया कुरान मुकम्मल, हमारी तरावियाँ ख़त्म हो चुकी। भूल है ये, तरावियाँ तो जाती हैं, तरावियों के साथ साथ इशा भी चली जाती है, वो इशा भी नहीं पढ़ पाता। रात भर हमने शॉपिंग की, 11, 12, 1 बजा लिया, अब सुबह फजर में कहाँ उठेंगे?
फजर भी चली गई। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मगरिब पर जमात के साथ, इशा जमात के साथ, फजर की नमाज, जो इन तीनों नमाजों का एहतमाम कर लेगा अल्लाह उसको भी लैलतुल क़द्र का सवाब देगा। इतना तो हो सकता है। हर इंसान जिससे पूछो क्या हाल है, परेशान है। अजी मौलाना क्या बताएं, कारोबार नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी है, ना मालूम इस साल क्या हो गया, काम चलने का नाम ही नहीं लेता। अरे काम चलने का नाम नहीं लेता तो आओ अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में आओ, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो। अल्लाह तो यूँ फरमा रहा है, अला मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई जो अपने रिज़्क़ को बढ़वाना चाहे तो मैं इसके रिज़्क़ को बढ़ा दूँगा। अल्लाह ऐलान कर रहा है, हम क्यों परेशान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लोगों अगर कारोबार को बढ़वाना चाहते हो आ जाओ, आज की रात में तुम्हारे कारोबार को बढ़ा दूंगा। अगर मुझसे तुम मांगोगे तुम्हारे कारोबार के अंदर फराखी कर दूंगा अगर तुम मुझसे मांगोगे। अरे तुम मुझसे मांग कर दो देखो, मैं तुमको ना दूं तब कहना। अल्लाह निदा दे रहा है। ढेर सारे गुनाह हो गए, सारे के सारे गुनाहों को लेकर, और मेरे बंदे इस लैलतुल क़द्र की रात में आ जा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो बंदों का हक है अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा जब तक कि बंदा खुद माफ़ ना करे। अल्लाह अपने हक को माफ़ कर देगा। अल्लाह की जो नाफरमानी हमने की है अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। हमने इबादतों में जो कोताही की है अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। हमने झूठ बोला, ग़ीबतें की, चुगलखोरियाँ की, शराबखोरी की, अल्लाह इसको माफ़ कर देगा। लेकिन जो हमने किसी मजलूम पर जुल्म किया, किसी कमज़ोर के हक़ को हमने छीन लिया, किसी के हक़ को हमने अदा नहीं किया, अपने पड़ोसियों को हमने परेशानी दी, तकलीफ दी, जिससे उनका दिल टूट गया, अपने रिश्तेदारों का हमने ख्याल नहीं किया, उनका हमने कुछ अपनी ज़बान से कुछ ऐसे बातें बोल दी जिससे उनका दिल टूट गया। अल्लाह फरमाता है जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा। अभी हम समझते नहीं हैं इस लैलतुल क़द्र की रात में भी जहाँ परवरदिगार आलम हर एक की मग़फ़िरत करने का ऐलान कर रहा है, लेकिन ये फरमाया कि जो रिश्तेदारों से क़ता रहमी करने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत नहीं हो, जो दायमी शराब पीने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत नहीं हो, जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी, लोगों की तरफ से कीना कपट हसद जलन रखने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इस्बाल अपने पाजामे को, पैंट को, तहमद को टखनों से नीचे लटकाने वाले हैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत नहीं करेगा। ऐसी मुबारक रात जिसमें हर एक की मग़फ़िरत हो रही है। अल्लाह खुद फरमा रहा है अला मुस्तग़फ़िरिन, है कोई मग़फ़िरत करवाने वाला, आज मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। मग़फ़िरतों का ऐलान हो रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जिस बंदे को तुमने जिसका हक छीना है, जिस पर जुल्म किया है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा मैं माफ़ नहीं करूँगा। पहले हम उनसे माफ़ी तलाश करें, फिर अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह के सामने खूब रोएं, खूब गिड़गिड़ाएं, खूब रोएं। मैंने बतलाया कि रोना नबियों की सुन्नत है। सारे नबी अल्लाह के सामने रोए हुए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
एक ज़रा सी गलती हुई, एक ज़रा सी गलती कि जन्नत के अंदर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रह रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम देखो पूरी की पूरी जन्नत है तुम्हारी, जहाँ दिल चाहे वहाँ जाना, लेकिन ये सामने दरख्त नज़र आ रहा है, इस दरख्त के करीब मत जाना, इसका फल खाना तो बहुत दूर, गंदम खाना तो बहुत दूर, इसके करीब भी मत जाना। अल्लाह ने हिदायत कर दी। लेकिन शैतान जो अल्लाह से जिसने वादा किया क्या परवरदिगार आलम जिसकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया उसको भी मैं जन्नत से निकाल कर रहूंगा। ऐ रब्बे कायनात, ऐ मालिक हकीकी, तेरी किबरियाई की कसम, तेरे उलूवे शान की कसम, तेरे आला मर्तबे की कसम, तेरी बुजुर्गी की कसम, मैं सिर्फ अकेला जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और एक लंबा चौड़ा तबका अपने साथ ले जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा तू मेरे बंदों को बहका, जब भी वो मुझसे तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ़ कर दूँ। बहका तू कितना बहकाएगा, जब भी तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ़ कर दूंगा। लेकिन आज हम और आपका हाल ये है कि गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद, अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद, खता करने के बाद हमें नदामत नहीं होती, हमें शर्मिंदगी नहीं होती, हम अल्लाह के सामने अपनी गलती को लेकर कभी नहीं रोते, कभी तौबाएं नहीं करते, वरना अल्लाह ने तो यूँ फरमा दिया कि जब भी तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ़ कर दूंगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आदम जन्नत में जहाँ चाहो चले जाना, लेकिन देखो इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान के बहकावे में आकर पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, नहीं अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने बतला दिया हमें ये दरख्त का फल नहीं खाना। और जी तुम जानते नहीं आदम, अगर तुमने ये फल खा लिया तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, और अल्लाह ये नहीं चाहता, जैसे मुझको ज़मीन पर उतार दिया है अल्लाह तुमको भी ज़मीन पर पहुंचा देगा। अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। शैतान बहका रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। अब वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया कि तुम जानती नहीं ये फल खाने से क्यों रोका है, जन्नत में हमेशा हमेशा रहोगे। अगर तुमने ये फल खा लिया और नहीं खाया तो फिर तुम जन्नत से निकाल दिए जाओगे। औरत नाक़िसुल अक़्ल है, मर्द के मुकाबिल में औरत की अक़ल कम है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है औरतों का। अब वो चाहे अपने आप को कितनी अक्लमंद समझे, लेकिन मर्द के मुकाबिल पर नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो रूठ कर बैठ गए, अजी हमको तो ये फल खाना है। अल्लाह की बंदी क्या कह रही है, अल्लाह ने मना किया है, नहीं जी कुछ भी हो हमें तो ये खाना है, कि नहीं ये नहीं खाएंगे, नहीं तुमको ये बात मानना पड़ेगी। अब जब मर्द औरत की बात नहीं मानता तो उस औरत पर सबसे बड़ा एक हथियार है जिसकी वजह से मर्द फ़ौरन उसकी बात मान लेता है। आँखों से आंसू टप टप शुरू हो जाते हैं।
रोना शुरू कर देती है। मर्द का दिल पसीज जाता है और कहने लगता है चल छोड़, क्या कहना चाहती है, रोना धोना बंद कर, ठीक है मैं तेरी बात मानने को तैयार हूँ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे हव्वा रोना धोना ख़त्म करो, मुंह खुला करना बेटो, चलो हम मानते हैं जो होगा देखा जाएगा। और दोनों ने मिलकर उस फल को खाया। जैसे ही फल खाया जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया ए आदम मैंने तो पहले ही मना किया था लेकिन तुम बाज ना आए, अब जन्नत में कोई जगह नहीं, जाओ ज़मीन पर। अल्लाह ने दोनों को ज़मीन पर उतारा। एक छोटी सी गलती की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, दिनों रात रो रहे हैं, दिन में भी रोते हैं रात में भी रोते हैं, 24 घंटे रोने में गुजर जाते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ज़बान पर अल्फाज हैं, आँखों में आंसू हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारी की सारी इंसानियत के बाप है, हाल ये है कि रोने में लगे हुए ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, ऐ मालिक हकीकी, हमसे गलती हो गई, हम गलती का इकरार करते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपने ऊपर जुल्म किया, जो तेरी बात ना मानी, तेरी नाफरमानी हमसे हुई। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए रब्बे कायनात हमसे गलती हो गई, हमसे जुल्म हो गया। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, ए रब्बो अगर तूने मुझको माफ़ ना किया, अगर तूने मेरी मग़फ़िरत ना की, अगर तेरा रहम हम पर ना हुआ, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो खसारे वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ रब हमारी गलती को माफ़ कर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। और हमारा तुम्हारा हाल ये है कि बस हमने हाथ उठाए और अल्लाह से मांगा और फिर क्या कहते हैं, अल्लाह हमारी सुन ही नहीं रहा, अल्लाह ने हमें दिया ही नहीं। ये देखो सारी इंसानियत के अब्बा हैं, सारी इंसानियत के बाप हैं, बरसों गुजर गए रोते रोते, अल्लाह से मांगते मांगते, तब अल्लाह ने कबूल किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे शदीद बीमार, पूरा के पूरा बदन जख्म है, जख्मी हालत में है, यहाँ तक कि ज़बान भी जख्मी है और अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बू, ऐ रब्बू, ऐ रब्बू मेरी बीमारी को दूर कर। तब अल्लाह ने दुआ कबूल की। हाँ, हम और आप ये चाहते हैं बस हम मांगे और अल्लाह कबूल कर ले। अरे हम कम से कम पहले अपनी कैफियत तो ऐसी बनाएं, अपनी हालत तो ऐसी बनाएं, कम से कम हमारे अंदर मांगने का ढंग तो आ जाए कि अल्लाह से किस तरीके से मांगा जाता है, तब अल्लाह देगा, तब अल्लाह कबूल करेगा। और ये तो उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, उसका फज़ल है, उसका इनाम है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला से जब अल्लाह का बंदा दुआएं करता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। लेकिन कबूल करने के भी 3 तरीक़े हैं। एक तो वो है जो मांगता है अल्लाह उसको वो दे देता है। दूसरा तरीक़ा ये है कि जो उसने मांगा उस दुआ की बरकत से इसके ऊपर आने वाली जो मुसीबत है अल्लाह उसको दूर कर देता है। और तीसरा तरीक़ा बताया कि अल्लाह तबारक तआला इस दुआ को आखिरत के लिए रख देता, और जब वो आखिरत में उस दुआ का अजर सवाब देखेगा तो कहेगा काश मेरी एक भी दुआ दुनिया में कबूल ना हो, सब आखिरत के लिए।
हाँ, मांगो अल्लाह से क्या मांगना है। ये मुबारक रात यूं ही खाली हाथ ना जाएं, यूं ही हम हाथ मलते रह जाएंगे और रात निकल जाएगी। ज़िंदगी पड़ी हुई है सोने के लिए, लेकिन इस लैलतुल क़द्र की रात में जाग कर अपने नामे आमाल में नेकियों का अंबार लगा लें। कल क़यामत के दिन जब मीज़ान आमाल में हमारे नामे आमाल रखे जाएं तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाए और अल्लाह कह दे उदखुलूहा बिजन्ना, ऐ फरिश्तों इसको जन्नत के अंदर दाखिल करो। लेकिन ये तो जब होगा जब दुनिया में हम नेकियां बनाएंगे। ये लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह ने नेकियां बनाने के लिए हम और आपको दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने